सभी को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। और देखो यहाँ पे अंशिका को मैंने पोटैटो फिंगर बना दिए थे और अंशिका को टिफ़िन लगा दिया था। और अंशिका को भेजने के बाद मैं गई छत पर। बहुत सुंदर हवा चल रही, बहुत प्यारी हवा। और हम छत पे आए, बज गया है 6:30। अंशिका जा चुकी है और हम थक गए छत पे चढ़ते चढ़। सही में बहुत प्यारी हवा चल रही, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो अब नीचे जाएंगे, चाय आए पिए। और धूप भी तेज निकल आई। धूप तो पता गर्मियों जैसी निकल रही, और सर्दियों जैसा मौसम भी, गर्मियों जैसी धूप बहुत तेज। तो चलो नीचे चलते हैं। छत पे से आने के बाद मैंने झाड़ू पोंछा किया, नहाया धोया। और अंशिका के पापा के लिए बनाना है, व्रत है आज, तो कुछ बनाएंगे फरार के लिए। तो देखते हैं क्या बनाती है। आलू का हलवा बनाएंगे या फिर साबूदाना बनाएंगे, खीर। तो पहले बना लूँ दलिया, तो पापा जी को हो जाएगा। और फिर बना रही हूँ खीर, शायद खीर ही बनाऊँगी, साबूदाने फूलने डाल दूँ, इसके बाद में खीर बनाएंगे। तो चलो सब्जी बनाएंगे लौकी की। तो बस यहाँ पे मेरा दलिया बनने लगा था। खीर के लिए मैंने साबूदानों को गला के रख दिया था, और बस मैं दलिया छौंक दूँगी। तो दलिया को मैं इकट्ठा भूंज के रख लेती हूँ, तो वो 1 महीने तक चल जाता है। क्योंकि पापा जी को रोज़ दलिया बनाना पड़ता है, तो कभी दूध वाला दलिया बना देते, तो कभी नमकीन वाला दलिया बना देते। और दलिया सभी लोग भी खा लेते थोड़ा थोड़ा सा, चाहे वो दूध वाला बनाओ चाहे नमकीन वाला बनाओ, क्योंकि दलिया सभी के लिए अच्छा होता है, तो बना देती हूँ। तो बस मैंने नमकीन दलिया बना दिया है। और वहाँ पर इनकी साबूदाने भी फूलने को रख दिए हैं। अभी देखना मेरी तीनों गैसें चालू हो जाएंगी। हम कह रहे थे 4, तीनों गैसें चालू हो जाएंगी और बराबर से काम चलेगा तीनों गैसों पे। सुबह सुबह इतने काम रहते हैं कि कुछ पूछो ही नहीं, नाश्ता खाना। और सुबह 2-3 बार तो नाश्ता ही बनता है। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, पितृपक्ष चल रहा ना, तो उनके लिए पराठा बनाए थे, मतलब पितरों की पूजा के लिए। यहाँ पे साबूदाने मैंने धुल के रख दिए थे, तो मैं इनको एक बार और धोऊंगी। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको रख दिए हैं। और देखो दूसरा वाला कुकर भी चालू कर लिया है, और वो जिसमें साबूदाने गलाए थे वो भी चालू कर दी है। इसमें दलिया बन रहा है, उसमें लौकी की सब्जी बनाएंगे, वहाँ पे साबूदाना हो रहे हैं। और बीच बीच में मम्मी जी आके अपनी कहानी सुना रही हैं, तो इनको भी जवाब देते जा रहे हैं। तो बस जो भी कहानी मम्मी बता रही थी, कोई बातें मुझे नहीं ध्यान मम्मी क्या कह रही थी। और याददाश्त तो वैसे भी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो मैं मोबाइल को पास में खिसका रही थी, थोड़ा सा दिख जाए। तो यहाँ पे मैं लौकी छील लूँगी। और मैंने उसमें कुकर में तेल डाल दिया था, और मम्मी को छन्नी दे रही थी, क्योंकि दूध वाले भैया आ गए थे इसलिए। और देखो आटा लगा के पहले ही रख दिया था मैंने, क्योंकि वैसे खाना जल्दी बन गया था, पर पापा जी नहीं थे, तो पापा जी गुस्सा भी हो रहे थे आज तो थोड़े से। लेकिन खाना बन गया था, पापा जी थे नहीं, तो हमने कहा कहाँ पे, ठीक है लेके चले जाओ। तो पापा जी कह रहे इतनी देर हो गई। हमने कहा पापा खाना बना रखा है। तो पापा जी कह रहे अच्छा। और मैंने तो मतलब 9 बजे मैंने दलिया भी बना के रख दिया था, और 10:30 तक खाना भी बन गया था, क्योंकि पापा जी खाना भी जल्दी खाते हैं और नाश्ता भी जल्दी करते हैं, इसलिए। तो देखो यहाँ पे लौकी कट रही है, और मम्मी जी भी बराबर से अपना योगदान दे रही हैं काम में। और देखो फिर खाना वाना बनाने के बाद मैं आ गई थी पीछे। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े लगे हुए थे, तो वो निकाल के और इनको डालने जाएंगे छत पर। मतलब इस काम से फ्री हुए, दूसरा काम दिख जाता, चलो ये काम पड़ा वो काम पड़ा। कामों की तो कोई गिनती ही नहीं रहती। वैसे साड़ियों में काम करते कम, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता, ऐसे लगता है, पर क्या करें, मजबूरी में साड़ी तो पहन। या हम क्या किसका है पार्सल हमारा? अभी पेमेंट है क्या? थैंक यू। ऐसे हाँ, ये देखो अपना पार्सल आया, पार्सल लाए चश्मे। पैसे नहीं है, ये तो है। उठाओ उठाओ जी वाला, आप ले लो जी, उठाओ वो वाला उठाओ, उठा लो चलो। हैं? क्या पता इसके अंदर क्या है। खोल के देखें, खोल के देखें इसमें क्या है, इसमें क्या है ना। ठीक है खोल के देखते हैं।
करती ही जा रही, देखो तो ये भगवान पता नहीं क्या हो गया। आधा घंटे हुए, आधा घंटे में आके बहुत दर्द हो गई। दवाई रखी है, चलो दवाई डालेंगे। अंशी के पापा से पूछ रहे, नींद बहुत आ रही है। मतलब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? मम्मा गला दबा रहा मेरा बच्चा। गला क्यों दबा रहा है? देखो जी ऐसे करता जी लड़का। क्या करूं? ठीक, ऐसे कर, कौन करता हूँ? ऐसे कौन करेगा? ये भगवान जी लड़का परेशान कर रहा। ये मम्मी अरे मेरा बच्चा तो बहुत प्यार कर रहा मम्मा को। देखो मेरी आइस है। अच्छा ये भगवान गला दबा रहा है क्या? गला दबा देगा मेरा बच्चा मेरा। देखो ये खून खार बच्चे की माँ का गला दबा रहा है। खाओ खून खाओ। खून खाओ कर। तुम खून पता है? खून पता है, हमें पता है। वो मत है। ओ भगवान, हाय मेरा बेटा नचने लगी मेरे बच्चे को। मेरा प्यारा बेटा। अरे गंदे बच्चे वाला फिर। चिप्स खाना? क्या चिप्स का क्या हो गया? खाने कहाँ रखी देखी क्या तुमने? कहीं रखी देखी क्या चिप्स? मन कर रहा खाने का? दोस्त खाती तुम्हें दे रहा पैसे, तुम खा लो बेटा। आ जाओ। तुम क्या कहती फिंगर खा रही थी? कौन फिंगर? पोटैटो फिंगर? फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज में आलू रहते हैं इनके। अच्छा। आलू लिया, बेसन लिया, लपेट दिया। अब मतलब भजियों में भी तो यही होता, आलू लिए, बेसन लिए, लपेट दिए, तल दिया। अच्छा तुम्हें अच्छे नहीं लगे? फर्क क्या मतलब अब कभी नहीं बनाए हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? चिप्स धार दो, चिप्स धार दो। तो हम वैसे आलू की चिप्स रखें भी रख दें? नहीं यार उसमें बहुत गंदी लगती है, बहुत गंदी लगती है। तो वो अच्छा वही वाली चिप्स बाजार की लेके रखो है? हाँ। बाजार का ही लेके रखो है ना? हाँ तो बाजार का नहीं है तो ले लो ना। और अभी हमारे दोनों बच्चे सो रहे थे और ये टाइम हो रहा था करीब 2:30 बज रहा था दिन का और दोनों बच्चे सो रहे थे। और मेरे यहाँ काम लगा हुआ है फर्नीचर का, तो बस भैया लोग काम कर रहे थे और मेरी आंखों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मुझे कोई दर्द होता है, मेरे दोनों बच्चे पतिदेव सब उदास हो जाते हैं, ज़रा सा दुखी नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी पोहा बनाने के लिए। मेरी आंखों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और पता नहीं चक्कर भी बहुत आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। तो फिर मैं किचन में आ गई थी काम करने के लिए। काम तो करना ही पड़ता, तो भैया लोग काम पे लगे हुए थे तो बोले भाभी पोहा बना दो। तो मैंने कहा चलो चाय और पोहा दे देंगे। तो चाय चढ़ी है और पोहा बनाने लग गई हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैंने पोहे को निकाल लिया। 3 लोग हैं भैया लोग, तो बस बना देंगे। और यहाँ पे हमारा पोहा बन गया था। फिर दोबारा से मम्मी जी का बन रहा था क्योंकि मम्मी क्या बोलते चावल का पोहा नहीं खाती, इसलिए तो उन्हें अपनी रोटी का पोहा बनाया। तो हमने कहा चलो जी भी अच्छा है, मम्मी का भी वीडियो बना ले रहा भैया। और यहाँ पर देखो आटा भी लगा के दिया शाम का। और यहाँ पे पतिदेव ने वो पार्सल आया था तो मैंने सोचा कोई अच्छी चीज़ है, उसमें तो क्या ईसा बोल की भूसी निकली थी। यही मैंने कहा हे भगवान, फिर मतलब जैसे कर रहा है जैसे फ्री में मिल गई हूँ। और सच में मुझे बच्चों का बहुत दुख लगता है, बच्चे इतनी जल्दी उदास हो जाते हैं अपनी माँ को कुछ भी तकलीफ में देखते हैं। मैं कहती भगवान क्या कहें। तो इनने इतनी सारी ईसाबुल की भूसी मंगा ली, ये कह रहा सस्ती हो गई थी इसलिए मंगा ली। साल भर को फुर्सत, हमने कहा सही करा आपने, जैसे जो आप करो वही सही है। और यहाँ पे हम रोटियाँ बनाने लगे थे। अंशिका के पापा का व्रत था तो वो खा रहे थे। पापा जी ने नहीं खाया था, पापा जी बाहर टहल रहे थे और अथर को भी ले गए थे। यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी, देख लीजिए। तो कल्ले पे बनाते हैं हम लोग रोटियाँ, तवा पे कम बनाते हैं, कभी कभार बनाते हैं तभी पर। और यहाँ पे सामने भैया के यहाँ टीवी आई थी तो अंशिका ने उसका वीडियो बनाया। हमने कहा हाँ जी बहुत अच्छा काम कर लिया, पहली बार वीडियो बनाया हमने कहा भैया के घर का। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब